नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या खास रहा है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इस एक बुलेटिन के जरिए। शुरुआत करते हैं और देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो बुलेटिन में आपको बताएंगे कत्ल का लाइव वीडियो कहां सामने आया है, किसने किया है, वजह क्या रही, इसका खुलासा करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किसने नाबालिग की हत्या की है, किन हालातों में नाबालिग को छोड़ दिया गया, और इसके साथ ही दो बीवी डबल मुनाफे के बयान पर सियासत जारी है, उसका अपडेट भी आपको देंगे। मनी एक्सचेंज है या फिर हवाला कनेक्शन है, भोपाल में कारोबारी की यहां से लाखों कैश बरामद किए गए, उसका अपडेट आपको देंगे। और चौथे चरण के रण में सीएम और पूर्व सीएम ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एसडीएम भ्रष्टाचारी है, किस एसडीएम के ऊपर आरोप लगे हैं वो भी आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। भोपाल पुलिस ने अशोका गार्डन इलाके में कारोबारी के घर में छापेमार कार्रवाई की थी। रेड में पुलिस को घर से लाखों रुपए का कैश मिला है। बरामद हुए कैश में कुछ कटे फटे नोट भी मिले हैं। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि कारोबारी मनीष जो है मनी एक्सचेंज का काम करता था। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। यहां नोट वहां नोट, जहां नजर जा रही है वहां नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। बिस्तर पर बिखरा पड़ा ये कैश, गड्डियों से भरा हुआ ये टब, ये सब बरामद हुआ है भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में कारोबारी कैलाश खत्री के घर से, जहां से पुलिस को लाखों का कैश मिला है। अभी प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि वो 2006 से मतलब लगभग 18 वर्षों से मनी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, जिसमें वो पुराने नोट इकट्ठे करते हैं बल्क में, फिर उनको जो है नए नोट जो लोग होते हैं उनको प्रदाय करते हैं। पुलिस इस मामले में अब हर एंगल से जांच करने में जुट गई है। अशोका गार्डन पुलिस को व्यापारी कैलाश खत्री के घर से कुल 31,58,053 रुपए मिले हैं। पुलिस को सबसे ज्यादा 1 रुपए, 5 रुपए, 10 और 50 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं, जिनमें नए नोट, पुराने नोट और कटे फटे नोट भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। कैलाश खत्री के घर पर दबिश दी गई थी थाना अशोका गार्डन के स्टाफ के द्वारा, तो उसमें 31,58,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें से 22 लाख रुपए नए नोट थे, जो कि मुख्यतः 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के डिनोमिनेशंस में। 10 लाख रुपए पुराने और फटे इस तरह के नोटों के थे जो उनके घर से बरामद हुए थे। खास बात यह है कि पुलिस को घर से कटे फटे नोट भी बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि कारोबारी मनी एक्सचेंज का काम करता है। ऐसे में पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी मदद ली है और मामले की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इतना कैश मिलने के मामले में पुलिस ने हवाला के एंगल से भी जांच शुरू की है। बड़ा सवाल ये है कि कारोबारी ने इतनी मात्रा में कैश घर में क्यों रखा, ये समझने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। पिता पुत्र को 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना होगा गिरफ्तार करके। बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अक्षय और कांति बम को आज कोर्ट के सामने पेश होना था। अक्षय बम ने कोर्ट में आवेदन दिया था, पारिवारिक कारण के वजह से चलते वो शहर के बाहर होने की उन्होंने वजह बताई थी, लेकिन पिता पुत्र का आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फरियादी के जमानत निरस्त करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था, वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। अंशुल मुकाती संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, अक्षय कांति बम और उनके पिता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या माना जाए आज उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है और अब क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है, क्या वो जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी जो है वो अब निश्चित हो गई है, क्योंकि जिला कोर्ट में जिस तरह से 307 के फैसले पर 10 मई से
पूरे मामले की सुनवाई हुई है। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। इससे पहले दोनों के द्वारा यह याचिका लगाई गई थी कि जो कोर्ट में उन पर 307 की जो धारा बढ़ाई गई है उसे हटाया जाए और इसके साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत भी दी जाए। तो कोर्ट ने इन दोनों ही मामले में उनकी याचिका जो है खारिज कर दी। अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज की गई है। साथ ही कोर्ट ने आज उनके कोर्ट में उपस्थित न होने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अक्षय कांतिबम और उनके पिता जो है कांतिबम, उनके खिलाफ यह पूरा जो वारंट है यह जारी किया गया। इसमें पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि दोनों को गिरफ्तार करके जुलाई के पहले जो है कोर्ट में पेश किया जाए। और कहीं ना कहीं 307 की जो धारा है वो उनके लिए एक गंभीर धारा भी बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से वे बीजेपी में शामिल हुए थे उसके पहले ही ये धारा जो है 307 ये फरियादी की तरफ से लगाने की कोर्ट में अपील की गई थी। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में 307 की धारा बढ़ाई और 307 की धारा बढ़ने के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई। और जब सुनवाई शुरू होती है उसके पहले अक्षय कांतिबम जो कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हैं। उसके बाद वे बीजेपी में शामिल होते हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल जाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती और कोर्ट से दोनों पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है वो यहाँ पर जारी हो जाता है। अब बिल्कुल अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा। दोनों को ही आज कोर्ट के सामने पेश होना था। हालांकि उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों के चलते वो आज पेश नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिला कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नजर आप बना के रखिएगा। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर कार में युवक का शव मिला है और उसके बाद सनसनी फैल गई है। बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीटी नगर इलाके की घटना है जहां पर इस कार में एक युवक का शव बरामद हुआ है। न सिर्फ शव बल्कि बताया जा रहा है कि कई शराब की बोतलें भी इस कार के अंदर मिली है। उसके बाद से सनसनी है इलाके में। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीटी नगर थाना इलाके का यह मामला है जहां पर एक युवक का शव कार में बरामद हुआ है। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, क्या अपडेट, क्या युवक की शिनाख्त हो पाई है? पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, बहुत देर से एक कार मौके पर खड़ी नजर आ रही थी। लोगों ने सूचना पुलिस को दी। टीटी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जब कार खोली उन्होंने तो हैरान रह गई पुलिस भी। अंदर एक युवक पड़ा हुआ था। जब उसको देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी और अंदर शराब की बोतलें कार में भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने जो प्रारंभिक स्तर पर देखा उसमें ये पुलिस मान रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। उसने शराब में ही कोई नशा डालकर कोई जहर डालकर पिया है, जिसके बाद उसकी मौत कार में ही हो गई है। और युवक का नाम राधेलाल बताया जा रहा है, क्योंकि कार का जो नंबर है उस कार के नंबर पर जब पुलिस ने आरटीओ से जानकारी ली है तो उसके आधार पर राधेलाल नाम का युवक है। लेकिन फिलहाल युवक के परिजनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। मोबाइल भी अभी फिलहाल युवक का नहीं मिला है। तो पुलिस जांच कर रही है और परिजनों की यहाँ पर तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल कार में ही, लग्जरी गाड़ी में ही एक युवक के इस तरह से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस अधिकारी पूरे मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। आप नजर बना के रखिए। इधर जबलपुर में एक एसडीएम के विरोध में शहर में जगह जगह लगा पोस्टर्स इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इन पोस्टर्स में गोरखपुर तहसील के एसडीएम पंकज मिश्रा को रिश्वतखोर और चोर बताया गया है। शहर के कई स्थानों में ये पोस्टर लगे हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पोस्टर्स में नीचे सौजन्य से प्रताड़ित जनमानस भी लिखा हुआ है। एक तरफ एसडीएम पंकज मिश्रा की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर ने इसे एसडीएम की छवि खराब करने के लिए रचा गया षड्यंत्र करार दिया है। इस मामले में एसडीएम ने पुलिस में शिकायत की है और इन पोस्टर्स को लगाने वाले की तलाश जारी है, जिनके पकड़े जाने के बाद ही पोस्टर लगाने की वजह स्पष्ट हो पाएगी। जिसने भी पोस्टर चिपका है बेसिकली किसी की छवि को धूमिल करने का ये गलत चीज़ है। मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जबकि आपके पास शिकायत करने के कई सारे फोरम सरकार ने अवेलेबल करा रखे। सीएम हेल्पलाइन में आप कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं आप, और भी कई तरीके। यदि करप्शन को लेकर है तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं। उन सबका सहारा न लेके आप यदि रातों रात कोई पोस्टर चिपकाते हैं तो फिर उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान पर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। भूरिया ने रतलाम में एक सभा में दरअसल कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में यह भी कहा कि जिसकी 2 पत्नी होगी उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूरिया के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदू परिवारों को यह चिंता सता रही है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। यह महिलाओं का अपमान है और साथ ही वोट बैंक को साधने की कोशिश है। पूरे विधानसभा की ओर से जोरदार तालियों से स्वागत करें।
हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। कि अगर आपके ज्यादा बीवियां, ज्यादा बच्चे, तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा संसाधन दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस इसी विचार पे चल रही है? ये जब ये बात आ रही है कि संसाधन उनको दे दिए जाएंगे ज्यादा, जिनकी बीवियां ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों के मनों में आज एक चिंता ये सता रही है कि कांग्रेस किस राह पर जा रही है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खरगोन के मंडलेश्वर और माहेश्वर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में रोड शो किया। जनता से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र पटेल के लिए वोट मांगे। मंडलेश्वर पहुंचते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम को त्रिशूल भेंट किया। माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद सीएम ने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। IBC 24 से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी सीटों में जीत दर्ज करेगी। खरगोन लोकसभा सीट पे मेरे साथ मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष, यहाँ के प्रत्याशी मित्र गजेंद्र पटेल जी के लिए एक बार आशीर्वाद देने के लिए, मोदी सरकार बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और आज मंडलेश्वर में रोड शो किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगी। आखिरी चरण की 8 सीट हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।